अस्वरूप विदो बलाः ब्रह्ममां परमं प्रापुः संगात शत सहस्रशः। सैकड़ों हजारों लाखों गोपियाँ और लाखों ऐसे प्राणी हुए हैं जिन्होंने और कोई साधन नहीं किया था। ते नाधीत श्रुतिगणा नोपासित महत्तमाः। न उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और न महापुरुषों की उपासना की, न व्रत किया, न तप किया, केवल सत्संग से मुझे मिले। उनके मन में तो ये कामना थी कि ये बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं, रमण हैं। यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं मालूम था कि हमारे असली पति यही हैं। रमणम जारम, वो तो समझती थी कि हमारा विवाह तो हुआ है दूसरों से और हम भगवान को अपना पति मानती हैं, तो ये असली पति नहीं हुए। असल में असली पति तो सबके भगवान हैं। जैसे सब वेद मंत्रों के प्रतिपाद्य भगवान हैं, परंतु वो इंद्र, वरुण, मित्र आदि का नाम लेती हैं। वो नाम दूसरे का लेती हैं, लेकिन प्रेम तो उनका भगवान से ही है। उन्होंने ये बताया कि जैसे कोई नदी जो है वो बहती बहती समुद्र में जाती है, और जैसे महात्मा लोग समाधि लगाते हैं तो उनकी सारी वृत्तियां जाके समाधि में स्थिर हो जाते हैं, इसी प्रकार गोपियां जो हैं उनकी जो मनोवृत्ति है वो सारी की सारी मेरे साथ आकर जुड़ गई। सा ना विदन मयि अनुसंगबद्ध धियः स्वमात्मान मदस्तथेदम यथा समाधौ मुनयोब्धितोये नद्यः प्रविष्टा इव नाम रूपे। जैसे नारायण जब गोपियों ने मेरा स्मरण किया, चिंतन किया, तो क्या हुआ, बोले ऐसी उनकी बुद्धि मुझ में लग गई, ऐसा मन लग गया कि उनको यह क्या है और वह क्या है और मैं क्या हूँ ये सब भूल गया। जैसे नदी समुद्र में मिल गई हो और जैसे महात्मा समाधि में स्थित हो गया हो, ऐसा केवल प्रेम के कारण ही गोपियों का मन मुझ में लग गया। और उनको तो सारी की सारी रात जो है आधे क्षण के समान बीत गई। सो क्षणार्धवत्ता पुनरंगतासाम हीना मया कल्प समा बभुवो। वो तो कल्प के समान उनके मेरे बिना उनको एक रात कल्प के समान लगती थी और मेरे साथ आधे क्षण के समय समान लगती थी। असल में मन को भगवान में लगाना ही तो है ना। तो जैसे तत्व ज्ञान में अविद्या निवर्तक महावाक्य जन्य अखंड ब्रह्मात्मधि की आवश्यकता होती है, वैसे ही भक्ति में जो है वो केवल प्रीति विशिष्ट भगवदाकार वृत्ति की आवश्यकता होती है। तत्व ज्ञान की ब्रह्मात्मय के बोध की आवश्यकता नहीं होती है और वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो उद्धव जी, शास्त्र में तो बहुत क्या करना क्या नहीं करना इसका उपदेश है, लेकिन तुम एक मेरी बात ध्यान में ले लो। तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनाम प्रतिचोदनाम प्रवृत्तंच निवृत्तंच श्रोतव्यम श्रुतमेव च मामेकमेव शरणम आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन मया स्याह अकुतो भयः। भगवान ने कहा उद्धव जी, क्या करने के लिए कहा है और क्या नहीं करने के लिए कहा है, इसको छोड़ दो। कौन सी प्रवृत्ति है और कौन सी निवृत्ति है, क्या इसको भी छोड़ दो। जो कुछ अब तक सुना है उसको भी छोड़ दो और आगे जो सुनना है उसको भी छोड़ दो। श्रोतव्यम श्रुतमेव च, तुम एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। और मैं क्या हूँ कि मैं तो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही हूँ। सो जब मेरी शरण में आ जाओगे तब मुझसे एक हो जाओगे और मुझसे मिल करके तुम बिल्कुल निर्भय हो जाओगे। इसलिए तुम धर्म कर्म के चक्कर में ज़्यादा न पड़ के मेरी शरण में आ जाओ। अब ये बात जब उद्धव जी ने सुनी तब उन्होंने कहा कि हमको तो महाराज आपकी बात सुन करके
बहुत शंका हो रही है। आपने ही तो शास्त्र में ये बताया है कि क्या करना क्या नहीं करना, और आप ही कहते हैं कि उनका ध्यान छोड़ दो और मेरा भजन करो। तो ये जो विधि और निषेध है, ये सारा का सारा तो आपका ही आदेश है। विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो ही ईश्वरस्य ते, ये तो तुम्हारी आज्ञा है। फिर एक बार इसको कहते हो कि छोड़ करो और एक बार कहते हो कि छोड़ो, तो तुम्हारी ही बातें जो हैं वो दो तरह की हो जाती हैं। तो इसलिए मन में संशय होता है। भगवान ने बताया कि देखो उद्धव जी, बात ये है कि अपना जो स्वरूप है सबका, वो तो साक्षात ब्रह्म है। ये तो वास्तविक स्थिति है, पर एक अनादि अनिर्वचनीय भाव रूपा अविद्या है, जिसके कारण दृश्य के साथ अध्यास हो जाता है। हम ऐसा मानने लगते हैं कि हम कोई कर्म करने वाले पापी पुण्यात्मा हैं, कोई भोग करने वाले सुखी दुखी हैं, और कोई नरक स्वर्ग में आने जाने वाले संसारी हैं, और कोई किसी दरिया के हम कतरा हैं, परिच्छिन्न हैं। सो ये जो भ्रम हो जाता है, तो इस भ्रम के होने पर हम और वेद शास्त्र ये कहता है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जब अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर मेरे स्वरूप का जब बोध हो जाता है, तब जीव के लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता है। असल में वो जो परमात्मा है वही जीवात्मा के रूप में प्रकट हुआ है। और नारायण जैसे नारायण एक ही वस्तु अग्नि है, और वो पहले गर्मी के रूप में होती है और फिर चिंगारी की तरफ प्रकट होती है। जब दारू में यज्ञ के लकड़ी में जब मंथन करते हैं तो लकड़ी में समाई रहती है, और जब मंथन होता है तो उसमें से चिंगारी प्रकट होती है, और वही रुई के साथ मिलने पर जलने लगती है, और फिर उसी से ऐसी अग्नि प्रकट होती है जो सबको भस्म कर सके। का इसी प्रकार ये जो आत्मदेव हैं, ये सर्वत्र छिपे हुए हैं। ये गुरु और शिष्य के द्वारा जब मंथन होता है कि वस्तु तत्व क्या है, तब पहले चिंगारी की तरफ प्रकट होकर के और संपूर्ण अविद्या और अविद्या के कार्य को भस्म कर देते हैं। तो विद्याच्छिदात्मनः आत्मनः विद्या, आत्मा का जो ज्ञान है वो छित माने अविद्या का उच्छेद करने वाला है। इसलिए तुम ये मत सोचो कि वस्तुतः क्या है, कि तुम तो हमारी शरण में आ जाओ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश किया और बताया कि देखो, जब यही ज्ञान की आग प्रकट होती है तब द्वैत को भस्म कर देती है। इसलिए पहले इस आग को प्रकट करो। संत्यज्य तेजास्त्रम संपद्य चात्मान मथत तेजास्त्रम। एक नारायण सदगुरु के उपदेशानुसार आदेशानुसार तुम भगवान की शरण ले करके और अपने ज्ञान की जो तलवार है उसको तीक्ष्ण बना लो, और अज्ञान को निवृत्त करके फिर अज्ञान के अस्त्र को भी छोड़ दो, ज्ञान के अस्त्र को भी छोड़ दो, ज्ञान की कोई जरूरत नहीं रहेगी। नारायण इसके प्रसंग में बताया कि भक्ति जो है वो संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती है और संपूर्ण राग द्वेष को नष्ट कर देते हैं, और यहाँ तक कि जो जन्म से चांडाल हैं उनको भी पवित्र कर देती है। भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात, वो चांडालों को भी पवित्र कर देती है। धन्य है वो जिसके मुख में नारायण भगवान का नाम है। उसने तो सब तपस्या कर ली, सारे वेद पढ़ लिया और सारे व्रत स्नान कर लिए। भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है। सो इसके संबंध में एक उपाख्यान जोड़ करके भगवान ने ये बात समझाई
क्योंकि कहानी के साथ जब कोई बात कही जाती है तो वो लोगों के लिए हृदयंगम हो जाती है। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सनकादि। आप जानते ही हैं 5-5 बरस की उम्र के वे हमेशा रहते हैं। हजारों बरस बीत गया लेकिन उनकी उम्र केवल 5 ही बरस की है नारायण। और न उनके पास कोई यज्ञ जाग आदि है न कोई जोग आदि है, वो तो जन्म से सिद्ध हैं। उनके गुरु तो कोई है ही नहीं हो नारायण। ये सनकादि जो सिद्ध हैं वो जन्म से ही मुक्त होते हैं। जैसे ईश्वर जन्म से ही मुक्त है, जैसे हिरण्यगर्भ जन्म से मुक्त है, जैसे विराट जन्म से मुक्त है, उनको गुरु बनाने की और ज्ञान लेने की जरूरत नहीं होती, ऐसे सनकादि भी जन्म से मुक्त हैं। सो एक दिन महाराज ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने एक प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया कि पिताजी हम आपसे कुछ पूछने के लिए आए हैं। बोले पूछो बेटा। अब उस समय तो ब्रह्मा जी जो हैं वो कौन सा जीव कैसा कर्म करके आया है, उसको क्या शरीर मिलना चाहिए और किस जाति में जाए, क्या भोग मिले, कितनी आयु इसको दें, इस सोच विचार में लगे हुए थे। अब उन्होंने पूछ दिया कि हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो हमारा मन है, चित्त है, ये तो विषयों का चिंतन करते करते स्वयं भी विषय हो गया है और विषय जो है वो मन में रहते रहते मन रूप हो गए हैं। तो ये मन को विषयों से मन को अलग कैसे किया जाए, विषयों को मन से कैसे अलग करें और मन से विषयों को और विषयों से मन को कैसे अलग करें। अब ब्रह्मा जी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नाभ्यपद्यत कर्मधि ही। उनकी बुद्धि तो कर्म में लगी हुई थी और ये ज्ञान संबंधी प्रश्न तो विक्षिप्त चित्त से तो वो समझ में आता नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो बेटे का प्रश्न और बाप जवाब नहीं दे सके तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने अपने बाप का ध्यान किया। उनके बाप कौन है कि साक्षात नारायण। बोले पिताजी देखो हमारे पुत्र तो ऐसे प्रश्न करते हैं जिनका उत्तर हमको आता ही नहीं। अब नारायण जो है स्वयं हंस बन करके आए और हंस माने आप जानते हैं जो सूर्य के समान तो प्रकाशमान होए और नीरक क्षीर विवेकी होए और स्वच्छ सत्वगुणी उसका श्वेत वर्ण का शरीर होए, मानस में रहता होए और नीर क्षीर का दूध और पानी का अलगाव करता होए और नारायण सूर्य के समान प्रकाशमान होए, उसको हंस कहते हैं। अब हंस को देखते ही ब्रह्मा और सनकादि सब अपने स्थान से उठ के उनके सामने गए स्वागत करने के लिए और नमस्कार करके स्वागत करके पूछा कि आप कौन हैं महाराज, को भगवान आप कौन हैं। अब हंस जी बोले कि देखो भाई ब्रह्मा और सनकादि ऋषियों, ये ब्रह्मा से लेकर के और तृण तक सबकी आत्मा एक है। चैतन्य ये तो ब्रह्म चैतन्य है, इसमें आप कौन हैं ये प्रश्न तो बनता ही नहीं है कि पूछा जाए कि कौन कौन है। अरे सब ब्रह्म है, सीधी बात है। अच्छा कहो कि हम आत्मा के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, शरीर के बारे में पूछ रहे हैं। तो शरीर भी तो सबका पंचभूतों से ही बना है। पंचात्मकेषु भूतेषु समानेष्वपि वस्तुतः को भवान इति वह प्रश्नो वाचारंभो निरर्थकः। जब सब घड़े मिट्टी से ही बने हुए हैं तो सब के सब मिट्टी हैं। उसमें नारायण ये शरीर क्या है अलग अलग किसी से पूछने की जरूरत नहीं है और जो तुम हो सो हम हैं, आत्मदृष्टि से भी और देह दृष्टि से भी। अब रही बात तुम्हारे प्रश्न की, सो प्रश्न का समाधान ये है कि असल में मन और देह, ये मन से ही देह बनता है और देह होकर के जो कर्म करते हैं उससे मन बनता है। ये दोनों बनी बनाई चीज हैं नारायण। और देह मन है, मन देह है, बिना मन का देह नहीं है
नष्ट हो जाएगा, और बिना देह का मन किसी ने देखा नहीं। तो असल में मन और विषय को अलग करने का प्रयास न करके मन और विषय दोनों को अनात्म कोटि में डाल देना चाहिए। मद रूपः उभयम त्यजेत। आत्मा जो है वो तो ब्रह्म स्वरूप है, और मन शरीर दोनों जो हैं ये अनात्मा हैं, दृश्य हैं, तुच्छ हैं, और अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में ही प्रतीत होते हैं। इसलिए मन और चित्त दोनों जो हैं वो मिथ्या हैं, और केवल आत्मा ही सत्य है। तब इसका उत्तर क्या हुआ? का उत्तर ये हुआ कि जो वाणी से बोला जाता है और जो शरीर से सोचा जाता है, मन से सोचा जाता है, जो कर्म से किया जाता है, ये सब का सब जो है परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही है। इसमें जो भेद बुद्धि है वही भ्रम है, और वही छोड़ने की होती है। इस प्रकार बता करके ये हंस भगवान ने परब्रह्म तत्व का निरूपण किया। ये जो परब्रह्म तत्व है कि इसमें दूसरे की कोई गंध नहीं है, न माया है, न छाया है, और न अविद्या है। इसी तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब हंस जी तो उनको उपदेश करके चले गए, और सनत कुमार आदि जो हैं वो संतुष्ट हो गए। अब इधर ये श्री उद्धव जी महाराज ने श्री कृष्ण से कहा, महाराज आप सिद्धियों का वर्णन करो, क्योंकि लोक में जो हैं वो सिद्धियों को देख करके लोग बहुत ललच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये जो सिद्धियां हैं इनमें से मुख्य तो 8 हैं। वो ये हैं कि आदमी बिल्कुल अपने को अणु के समान छोटा बना ले, और कहीं महिमा महत्त्व के समान बड़ा बना ले, और कभी हल्का हो जाए और कभी भारी हो जाए। नारायण, और जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए, और जो चीज चाहे उसको प्राप्त कर ले। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धि हैं। और बोले कि और सब दूर का सुन लेना, और दूर का देख लेना, और दूर की वस्तु मंगा लेना, ये सब तो क्षुद्र सिद्धि हैं। और इसके बाद भगवान ने उद्धव जी को बताया कि देखो उद्धव जी, इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ सिद्धि है वहाँ समाधि तो है ही नहीं। समाधि में तो चित्त का निरोध होता है, और जहाँ सिद्धि होती है वहाँ विषय में महत्व बुद्धि भी है, और सिद्धियों का अभिमान भी है। इसलिए मनोविकारा ये वही थे, ये सब के सब मनोविकार हैं। सिद्धियों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। ये परमार्थ नहीं है कि किसी ने एक घड़ी किसी दुकान की कंपनी की बनी हुई घड़ी हो और किसी दुकान में रखी हुई और हाथ में आ गई। हाँ, यदि देखो तो बिल्कुल उसकी जिस कंपनी की बनी है उस पर छपा हुआ मिलेगा। एक जंजीर आ गई, कहीं से महाराज भभूत आ गई, वो कहीं आग जली है उसी को तो भभूत है, और कहीं से शहद आ गई। ये सब क्या है नारायण? ये सब जो है ये तो यदि कीमत उनकी चुका के लेते हो तब तो ईमानदारी की है। और महाराज ऐसे ही चोरी की मंगाई हुई नोट ले लिया, और नोट, अब पूछो नोट लेने वाले से कि ये नोट में जो नंबर हैं वो सरकारी कारखाने के छपे हुए सच्चे हैं कि नकली हैं। यदि सच्चे हैं तब तो वो कहीं न कहीं से हिसाब में से आए हैं और चोरी से आए हैं, उठा के आए हैं। और यदि उनके नंबर गलत हैं तो बिल्कुल वो नकली नोट हैं, चलाने योग्य नहीं हैं। तो फिर ये सब जो सिद्धियां हैं नारायण, ये जादू के खेल हैं, और इनका ईश्वर की प्राप्ति से, योग से, परमार्थ से कोई संबंध नहीं है। इसलिए सिद्धियों के बारे में महत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उद्धव जी ने बताया, पूछा कि हमको अपनी विभूतियों का वर्णन करो, क्योंकि विभूति के द्वारा आपकी आराधना होती है। तो गीता में, गीता के 10वें अध्याय में जैसे भगवान ने
अर्जुन को विभूतियां बताई हैं, वैसे ही नाम लेके उद्धव श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया कि ये प्रश्न पहले अर्जुन ने मुझसे किया था, तो मैंने उसको विभूतियों का वर्णन किया। लेकिन गीता में जितनी विभूतियों का वर्णन है उससे कुछ बहुत अधिक, लगभग दुगुने के विभूतियों का वर्णन है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा, मनोविकारा एवैते यथा वाचा विधीयते। नारायण, ये वाणी से वर्णन करने के लिए तो हैं, लेकिन असल में ये सब मन के विकार हैं। इनको कभी सच्ची समझ के इनमें फंसना नहीं चाहिए। वाचंजच्छ मनोजच्छ, तुम अपनी वाणी को वश में करो। यदि कोई विभूति मिल भी जाए, कोई सिद्धि भी मिल भी जाए, तो लोगों में उसको जाहिर मत करो और मन को उसकी तरफ मत जाने दो। और आत्मानम आत्मना जच्छ, अपने आप को अपने आप में स्थिर कर लो। न भूयः कल्प से ध्वने, फिर तुमको संसार में फंसने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो इस प्रकार उपासना विभूतियों की नहीं होती। नारायण, उपासना तो जिसकी विभूति है उसकी होती है। और नारायण, सिद्धियां जो हैं ये तो केवल लोक व्यवहार में अपना यश प्रकट करने के लिए होते हैं, इनका भी परमार्थ से कोई संबंध नहीं है। तो साधक को कैसे रहना चाहिए? का उसको महाराज ब्राह्मण को तो अध्ययन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए। ये अपने लिए धर्म है उसका। ब्राह्मण को भी दान करना चाहिए नारायण, और पढ़ाना चाहिए, अध्ययन कराना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए, और दान लेना भी चाहिए। को बोले कि इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? का अध्ययन और अध्यापन तो श्रेष्ठ वृत्ति है, और यज्ञ कराना जो है वो 2 नंबर की है हो, और नारायण दान लेना जो है वो निकृष्ट वृत्ति है। इसलिए ब्राह्मण यदि दान न ले और नारायण अध्ययन अध्यापन में लगा रहे, तो उसको जो वस्तु बड़े बड़े ज्ञानियों को प्राप्त होती है वो अंतःकरण की शुद्धि उसको प्राप्त हो जाएगी। और क्षत्रिय को रक्षा करना चाहिए, और उसको भी नारायण अध्ययन यज्ञ दान करना चाहिए, परंतु उसको दान लेना नहीं चाहिए बिल्कुल। क्योंकि ये गणान्न जो है, लोगों के घर से जो अनाज आता है या वस्तु आती है उसको ब्राह्मण तो पचा सकते हैं, लेकिन क्षत्रिय वैश्य आदि जो हैं वो दान लेकर के पचा नहीं सकते हैं। और चंदा लेने वाले लोग तो महाराज अपने काम में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ले ही लेते हैं। वो अनजान में भी महाराज अपने किराए के लिए ही ले लेंगे, भोजन के लिए ही ले लेंगे। ये गणान्न जो है वो गणकान्न के बराबर है। जैसे वेश्या का अन्न अशुद्ध होता है, वैसे गणान्न भी बिल्कुल अशुद्ध होता है। और वैश्य को दूसरों को सब वस्तु मिले, जो जो जिसकी आवश्यकता होए उसकी पूर्ति करना ये वैश्य का मुख्य काम है। और अध्ययन यज्ञ और दान तो है ही है, और उसको यज्ञ कराना भी नहीं चाहिए, करना चाहिए नारायण, और उसको दान लेना भी नहीं चाहिए, देना चाहिए नारायण। इसी प्रकार शूद्र का भी अपना काम है। और ब्रह्मचारी को गुरु के पास रह करके सेवा करनी चाहिए, और संयम सीखना चाहिए कि किस प्रकार बिना गुरु के पास रहे मनुष्य को अपने दोषों का पता नहीं चलता है। जब कोई बताने वाला होगा कि तुम्हारे बैठने में ये दोष है, पांव पर पांव रख के गुरु के सामने नहीं बैठना चाहिए, बड़ों के सामने नहीं बैठना चाहिए नारायण, उनकी ओर पीठ नहीं करना चाहिए, प्रणाम करने के बाद पीठ करके जाना नहीं चाहिए। हर समय सावधानी हो, पांव छूते समय कैसे दाहिने हाथ से दाहिना और बाएं से बायां छूना चाहिए। जब वो खाने को दे तो खाना चाहिए, जब वो पढ़ावे तब पढ़ना चाहिए। अपनी वासना को बस में करने की विद्या ब्रह्मचारी को सीखना चाहिए, और निष्काम भाव से सारे वेदों का अध्ययन करना चाहिए। गृहस्थ के मन में जो वासनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए एक अनुशासन का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि कोई चीज बढ़िया है इसीलिए वो ले ले,
अब दुनिया में जितनी लड़की बढ़िया होए उसको वही लेना चाहे। नारायण, बड़ा भारी अन्याय हो जाएगा। बढ़िया धन है, बढ़िया कपड़ा है, बढ़िया मकान है, बढ़िया होने से कोई भी वस्तु ग्राह्य नहीं होती है, बल्कि वो नियमानुसार, शासनानुसार यदि उसके लिए योग्य होए, उसका अधिकार होए तो ग्रहण करना चाहिए। तो अपने को बिल्कुल संविधान के अनुसार संयम में लाने के लिए गृहस्थाश्रम होता है और त्याग का अभ्यास करने के लिए वानप्रस्थाश्रम होता है, और फिर पूर्ण त्यागमय जीवन बिताने के लिए संन्यास धर्म होता है। सो नारायण, इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वो अपने धर्म के संबंध में निर्णय कर ले। कर्म कब तक करे? कर्म तब तक करे जब तक मन में वैराग्य न होए और भगवान की भक्ति में, उनके कथा के श्रवण में, वर्णन में श्रद्धा न होए। ये सब जितने भी धर्म और नियम होते हैं ये अधिकार के अनुसार होते हैं। सो नारायण, थोड़े में इस बात को यूँ समझना चाहिए कि न तो कोई वस्तु दुनिया में अच्छी होती है, वो तो वासना उसको अच्छी बना देती है, और न तो कोई क्रिया अच्छी होती है, वासना उसको अच्छी बना देती है। अब उस वस्तु को और क्रिया को संवारने के लिए यदि हम धर्म के अनुसार उसको स्वीकार करते हैं तब तो ठीक है, और यदि चोरी से, बेईमानी से, अन्याय से, अनाचार से, व्यभिचार से उसको स्वीकार करते हैं तो वो वस्तु अनजान में ही हमको बांध लेती है, और बांध लेती है तो जड़, हमको जड़ के साथ एक हो जाना पड़ता है। यदि हम भगवान का भजन करेंगे तो भगवान के साथ एक हो जाएंगे, और यदि जड़ से प्रेम करेंगे तो जड़ के साथ प्रेम करेंगे। तो पूरे यदि जड़ के साथ एक हो जाएंगे तब तो बेहोश रहना पड़ेगा, लेकिन पूरे नहीं होते हैं, इसलिए जड़ वस्तुएं जहाँ मिले वहाँ जाना पड़ता है। क्रोधी को साफ होना पड़ता है महाराज। और नारायण, इसी प्रकार जो हिंसक हैं उनको शेर वगैरह होना पड़ता है, और जो लोभी हैं उनको हीरा मोती होना पड़ता है, उसका सुख तो कोई मिलेगा ही नहीं। और जो अनाचारी व्यभिचारी होते हैं उनको पशु जोनी में जाना पड़ता है। इसलिए नारायण, मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, मनुष्य के जीवन में असत्य का प्रवेश न होए और असत्य न बोले। नारायण, दूसरे को सतावे नहीं, दूसरे का माल न ले, और ब्रह्मचर्य अपने आश्रम के अनुसार जो है अपनी पत्नी के सिवाय नारायण परस्त्री का संभोग न करे। और नारायण, और जितनी जरूरत हो उतनी अपने पास रखे और स्वाध्याय करे, पवित्रता से रहे और संतोष अपने मन में रखे और ईश्वर का भजन करे। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। संयम सीखना चाहिए कि किस प्रकार बिना गुरु के पास रहे मनुष्य को अपने दोषों का पता नहीं चलता है। जब कोई बताने वाला होगा कि तुम्हारे बैठने में ये दोष है, पांव पर पांव रख के गुरु के सामने नहीं बैठना चाहिए, बड़ों के सामने नहीं बैठना चाहिए, नारायण उनकी ओर पीठ नहीं करना चाहिए, प्रणाम करने के बाद पीठ करके जाना नहीं चाहिए, हर समय सावधानी हो, पांव छूते समय कैसे दाहिने हाथ से दाहिना और बाएं से बायां छूना चाहिए, जब वो खाने को दे तो खाना चाहिए, जब वो पढ़ावे तब पढ़ना चाहिए। अपनी वासना को बस में करने की विद्या ब्रह्मचारी को सीखना चाहिए और निष्काम भाव से सारे वेदों का अध्ययन करना चाहिए। गृहस्थ के मन में जो वासनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए एक अनुशासन का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि कोई चीज बढ़िया है इसीलिए वो ले ले, अब दुनिया में जितनी लड़की बढ़िया होए उसको वही लेना चाहे, नारायण बड़ा भारी अन्याय हो जाएगा। बढ़िया धन है, बढ़िया कपड़ा है, बढ़िया मकान है, बढ़िया होने से कोई भी वस्तु ग्राह्य नहीं होती है, बल्कि वो नियमानुसार शासनानुसार यदि उसके लिए योग्य होए, उसका अधिकार होए तो ग्रहण करना चाहिए। तो अपने को बिल्कुल संविधान के अनुसार संयम में लाने के लिए गृहस्थाश्रम होता है और त्याग का अभ्यास करने के लिए वानप्रस्थाश्रम होता है और फिर पूर्ण त्यागमय जीवन बिताने के लिए संन्यास धर्म होता है। सो नारायण इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वो अपने धर्म के संबंध में निर्णय कर ले। कर्म कब तक करे? कर्म तब तक करे जब तक मन में वैराग्य न होए और भगवान की भक्ति में, उनके कथा के श्रवण में, वर्णन में श्रद्धा न होए। ये सब जितने भी धर्म और नियम होते हैं ये अधिकार के अनुसार होते हैं। सो नारायण थोड़े में इस बात को यूँ समझना चाहिए कि न तो कोई वस्तु दुनिया में अच्छी होती है, वो तो वासना उसको अच्छी बना देती है, और न तो कोई क्रिया अच्छी होती है, वासना उसको अच्छी बना देती है। अब उस वस्तु को और क्रिया को संवारने के लिए यदि हम धर्म के अनुसार उसको स्वीकार करते हैं तब तो ठीक है, और यदि चोरी से, बेईमानी से, अन्याय से, अनाचार से, व्यभिचार से उसको स्वीकार करते हैं तो वो वस्तु अनजान में ही हमको बांध लेती है, और बांध लेती है तो जड़, हमको जड़ के साथ एक हो जाना पड़ता है। यदि हम भगवान का भजन करेंगे तो भगवान के साथ एक हो जाएंगे, और यदि जड़ से प्रेम करेंगे तो जड़ के साथ प्रेम करेंगे। तो पूरे यदि जड़ के साथ एक हो जाएंगे तब तो बेहोश रहना पड़ेगा, लेकिन पूरे नहीं होते हैं, इसलिए जड़ वस्तुएं जहाँ मिले वहाँ जाना पड़ता है। क्रोधी को सांप होना पड़ता है महाराज। और नारायण इसी प्रकार जो हिंसक हैं उनको शेर वगैरह होना पड़ता है, और जो लोभी हैं उनको हीरा मोती होना पड़ता है, उसका सुख तो कोई मिलेगा ही नहीं। और जो अनाचारी व्यभिचारी होते हैं उनको पशु जोनी में जाना पड़ता है। इसलिए नारायण मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, मनुष्य के जीवन में असत्य का प्रवेश न होए और असत्य न बोले, नारायण दूसरे को सतावे नहीं, दूसरे का माल न ले, और ब्रह्मचर्य अपने आश्रम के अनुसार जो है अपनी पत्नी के सिवाय नारायण परस्त्री का संभोग न करे, और नारायण और जितनी जरूरत हो उतनी अपने पास रखे।
और स्वाध्याय करे, पवित्रता से रहे और संतोष अपने मन में रखे और ईश्वर का भजन करे। का इस प्रकार जो है उसको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। उद्धव जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये जन्म और मृत्यु क्या है। तो असल में ये आत्मदेव जो हैं वो जन्म मरण से मुक्त ही हैं, लेकिन ये अंतःकरण के साथ एक हो जाने के कारण वासनावान हो गए हैं। तो वासनावान हो जाने के कारण हुआ क्या कि जैसा जैसा भोग ये चाहते हैं उस भोग के योग्य इनको शरीर ग्रहण करना पड़ता है। तो भाई ये शरीर मिलेगा तो हमको बड़ा भोग होगा और कर्म भी किया। तो भोग मिलने के लिए क्या हुआ कि जब हम बीमार पड़े और मन जो है वो शिथिल हुआ तो जिस चीज़ का हम भोग चाहते हैं, जैसे एक आदमी के मन में आ गई इच्छा कि हम मांस भोजन करें। अब महाराज मरने के समय और तो सब छूट रहा है, मांस भोजन कहाँ मिलेगा। का गीध होंगे तो मांस ज़्यादा खा सकेंगे। अब झटपट उनका मन जो है सपने की तरह उनको गीध बना देता है और गीध बन के वो मांस खाने लगते हैं और उधर क्या होता है, पहला जो शरीर होता है वो छूट जाता है। तो जन्मत्वात्मतया पुंसः सर्वभावे न भूरिद विषय स्वीकृतम प्राहुर यथा स्वप्न मनोरथम। जैसे स्वप्न में आदमी अपनी वासना के अनुसार वही हो जाता है, जैसे मनोरथ करते हुए हो वैसे ही हो जाता है। अब एक आदमी कुएं के जगत पर सोया, सपना आया कि एक अप्सरा हमसे मिलने के लिए आया है। सो उसको बुलाया कि आइए आइए आप हमारे साथ बैठिए सोइए। अब उसको जगह देने के लिए वो जो खिसका सो कुएं में गिर पड़ा। अब न अप्सरा है न अप्सरा है महाराज और न तो उसका भोग है, वासना जो है वो उसको कुएं में ले गई। अब एक आदमी है किसी की मजदूरी करने के लिए एक घड़ा तेल जो है अपने सिर पर उठाया और चला कि हम इसके घर पहुंचा देंगे। अब मन में सोचने लगा 1 रुपया मिलेगा, 1 रुपये से हम कोई चीज़ खरीदेंगे, फिर कमाएंगे तो मुर्गी खरीदेंगे और फिर गाय खरीदेंगे, घोड़ा घोड़ी खरीदेंगे और व्यापार करके हम मकान के मालिक बन जाएंगे, ब्याह कर लेंगे, बच्चे होंगे। मन में सोचता जा रहा। सो इसी बीच में उसको ख्याल आया महाराज कि अब हम बूढ़े हो गए, पलंग पर बैठे हैं, हमारी घरवाली ने आके कहा कि भोजन तैयार है चलो। और मैंने कहा ऐसे किया। अब महाराज उस सिर पे जो घड़ा का तेल था वो गिर पड़ा और गिर पड़ा तो मालिक ने कहा ये क्या किया तुमने, हमारे तेल का नुकसान कर दिया। अब वो बोला तुम्हारा तो एक घड़ा तेल गया और तुम्हारा तो मकान गया, घर वाली गई, हमारी तो सारी गृहस्थी जो जोड़ी हुई थी सो चली गई। तो जैसे स्वप्न में और मनोराज्य में मनुष्य को नारायण नया शरीर से तादात्म्य हो जाता है, इसी प्रकार मरने के समय नारायण अपनी वासना के अनुसार किसी शरीर से एकता हो जाती है, वो अपने को वही महसूस करने लगता है। और उसी के अनुसार महाराज पाप यदि ज़्यादा हो तो नरक में जा कर के शुद्ध होके फिर शरीर मिलता है, और पुण्य ज़्यादा हो तो स्वर्ग में जाकर उसका भोग करके फिर शरीर मिलता है नारायण। और नहीं तो तत्काल भी शरीर मिल जाता है या बहुत दिन बेहोश होना रहता है। तो ये असल में मृत्यु क्या है, इस जीवन को सर्वथा भूल जाने का नाम मृत्यु है, और दूसरे शरीर को याद रख के उसमें एक हो जाने का नाम जन्म होता है। सो नारायण ये सब वासना का खेल है, इसका भी परमार्थ के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है। इसलिए मनुष्य को विवेक करना चाहिए। विवेक माने अलग अलग,
ये देह क्या है, दैहिक जीवन क्या है, और आत्मा क्या है, और आत्मिक जीवन क्या है। इस प्रकार महाराज विवेक करना चाहिए। बिना विवेक के मनुष्य इस शरीर से अपना उद्धार नहीं कर सकता। भगवान की भक्ति और विवेक विचार, या तो विवेक करो या तो भगवान पर विश्वास रख के उनकी शरण में हो जाओ। और ये जो संसार में है जीवन, इस जीवन में क्या होता है कि आप जरा अपनी ओर देखिए कि आपको कौन सी जगह पसंद आती है। आपको कोई क्लब पसंद आता है नारायण, कि चंडू खाना पसंद आता है, कि मंदिर पसंद आता है, कि तीर्थ पसंद आता है। जैसी पसंद होगी ना आपकी स्थान के संबंध में, वैसी आपकी वासना बनेगी। अब आप ये विचार करो कि आप समय कैसा पसंद करते हैं, प्रातः काल पसंद करते हैं कि सायंकाल कि दोपहरी। नारायण सो समय भी ठीक सुंदर होना चाहिए। उसमें बैठ के भगवान का भजन करते हैं कि जुआ खेलते हैं, ये भी देखना चाहिए। और नारायण आप किन वस्तुओं का सेवन करते हैं, आप किन लोगों में रहना पसंद करते हैं, आपके संगी साथी कैसे हैं, चोर हैं, जुआरी हैं, बेईमान हैं, बदमाश हैं, तो आप भी थोड़े दिनों के बाद वैसे हो जाएंगे, बच नहीं सकते। और आप मंत्र का जप करते हैं तो भूत भैरव का करते हैं कि भगवान का करते हैं। आप अपने जीवन में पवित्रता कैसी रखते हैं। तो इन सब बातों का विचार करने से मनुष्य के जीवन का निर्माण होता है। आप कपड़ा बहुत बढ़िया पहनते हैं, हमको मालूम है आपकी रुचि, आपके वस्त्र आभूषण बहुत बढ़िया हैं। नारायण आप लाखों करोड़ों रुपए नारायण अपने शान शौकत के लिए खर्च करते हैं, ये भी हमको मालूम है नारायण। परंतु आप अपने मन का ठीक निर्माण करते हैं कि नहीं। ऊपर से बहुत बढ़िया कपड़ा, बहुत बढ़िया मकान, बहुत बढ़िया शरीर, और भीतर से गंदगी भरी हुई है मन में, तो ये तो कोई जीवन के निर्माण की शैली नहीं है। आप विचार करो कि आपके जीवन में तमोगुण की वृद्धि हो रही है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, आराम तल भी बढ़ रही है। अरे बस तो कोई साधन नहीं होगा हो। और नारायण आप क्या कर रहे हैं, कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कब भोग में, कर्म में, दिखावे में, बड़ों के साथ होड़ लगाने में और बड़ों को नीचा दिखाने में आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं। रजोगुणी जीवन है। और आप ध्यान में, भजन में, पवित्र तीर्थ में, पवित्र स्थान में भजन बितात करते हैं, सत्वगुणी जीवन है। लेकिन यदि आप भगवान के आश्रय से जीवन व्यतीत करते हैं, उनके चरणों में रखते हैं अपने को, उनका विश्वास करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो भगवत संबंधी जो भी जीवन है वो गुणातीत जीवन हो जाता है। इससे मनुष्य को भगवान की प्राप्ति होती है और नारायण मुक्ति हो जाती है। अंत में संसार के बंधन में फिर पड़ना नहीं पड़ता है। लेकिन मरने के बाद की बात तो रहने दो। जो सात्विक जीवन व्यतीत करेगा उसका यही जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। एक आदमी चोरी करके आया महाराज, तो उसका दिल जो है वो थोड़ा थोड़ा धड़कने लगा। क्यों धड़कने लगा? बोले कहीं किसी को पता न चल जाए, जिसकी चोरी हुई है उसको मालूम न पड़ जाए, और कहीं पुलिस को सुराग न मिल जाए और हमको पकड़ न ले। अब ये जो फिक्र मन में हुई वो क्या उस चीज से नारायण कम महत्व की है? आपने अपना दिल तो बिगाड़ दिया और चीज लेके घर में रख दी, वो किसके काम आवेगी? का अगली पीढ़ी के। हम एक आदमी को जानते हैं, उसके घर में बहुत बढ़िया बढ़िया हीरा है। नारायण रजवाड़ों के घर में तो जैसे हम लोगों के घर में चावल रखा जाता है या चना रखा जाता है, ऐसे ढेर का ढेर हीरा, ढेर का ढेर मोती और नारायण क्विंटलों सोना, नारायण और मकान भर के चांदी मैंने देखे, कमरे भर के, एक एक कमरे, दो दो कमरे चांदी से भरे हुए हैं। ये मैंने अपनी आंख से देखा था।
सो नारायण उनके किस काम आता है। वैसे ही छोड़ के मर जाते हैं तो उनके बच्चे जो हैं वो भी उनकी पहरेदारी करते हैं। सुनते हैं सांप जो हैं वो धरती में गड़े हुए धन की पहरेदारी करते हैं। सो वो पहरेदार की तरह तो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, न दूसरे को खाने दें न खुद खाएं, नारायण केवल विनाश के लिए कि वो नष्ट हो जाएं, इसी के लिए उनकी संपदा होती है। तो मनुष्य को महाराज इसी जीवन में यदि वो सुखी नहीं है, इसी जीवन में यदि उसकी समझ बिल्कुल खुली नहीं है, उलझन रहित नहीं है, नारायण सुलझी हुई नहीं है, इसी जीवन में यदि उसके पीछे अनेक प्रकार के भय और द्वंद्व और खुराफात लगे हुए हैं, तो नारायण उसके पास चाहे जितना धन होए, जितना ऐश्वर्य होए, जितने नौकर चाकर होए, वो तो बिल्कुल संसार में फंसा हुआ है। इसलिए अपने को वहाँ से निकालने का प्रयास करना चाहिए। उद्धव जी ने पूछा महाराज ये सांख्य क्या होता है, सो आप कृपा करके बताइए। अब श्री भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि देखो उद्धव जी सांख्य जो है इसमें 4 प्रकार के तत्व माने जाते हैं। एक तो वो होता है जो सबका कारण होता है, किसी का कार्य नहीं होता है, उसको प्रकृति कहते हैं। और एक जो है वो कार्य होता है, उसका कार्य कोई नहीं होता, उसको पंचभूत कहते हैं। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको कार्य कारण दोनों मानते हैं, जैसे प्रकृति का कार्य है महत्तत्व और अहंकार का कारण है, तो कार्य और कारण दोनों है। अहंकार महत्तत्व का कार्य है और पंच तन्मात्रा का कारण है, तो कार्य कारण दोनों है। इसी प्रकार पंच तन्मात्रा है वो अहंकार का कार्य है और पंच महाभूत का कारण है, तो कार्य कारण दोनों है। तो ये 3 तरह के तत्व तो होते हैं संसार में, जो केवल कारण हैं, केवल कार्य हैं और दोनों सम्मिलित हैं। लेकिन ये जो आत्म तत्व है ये दोनों से बिल्कुल निराला है। नारायण सो अपने आत्मा का विवेक करना चाहिए कि मैं इन सब तत्वों से बिल्कुल निराला हूँ। जो विचार करके अपने आप को जान लेता है वो तो इस संसार से छूटता है, और जो अपने आप को नहीं जानता है वो इसमें बंधा ही रहता है। इसके लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। जैसे कोई व्यापार करना हो और नारायण अपने से व्यापार ठीक न बनता हो तो बड़े व्यापारी का सहारा लेकर के उससे फायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। नारायण अभी थोड़े दिनों की बात है, एक व्यापारी के करोड़पति हैं, उनके व्यापार में उलझन आ गई थी, तो उन्होंने आके मुझसे पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको और एक बड़े व्यापारी का नाम बता दिया कि तुम जाके उनसे सलाह लो, वो तुमको ठीक ठीक सलाह देंगे। इसी प्रकार महाराज ये जो अपने बारे में जानकारी है, अपनी बुद्धि जहाँ तक काम करे वहाँ तक ठीक है, और न करे तो जो अपने से ज़्यादा जानकार है उससे सलाह लेनी चाहिए। देखो वो आदमी कितना असहाय है जिसका कोई सच्चा हितैषी मददगार नहीं है, उसका तो कोई है ही नहीं दुनिया में। और नारायण जो अपने से ज़्यादा बुद्धिमान किसी को नहीं समझता, उससे बड़ा अभिमानी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन में एक सच्चा मददगार होना चाहिए। और नारायण अपनी बुद्धि का जो है वो बहुत बड़ा अभिमान नहीं होना चाहिए। मनुष्य चाहे तो किसी भी हालत में अपने आप को संभाल सकता है। एक कथा का वर्णन किया भगवान श्री कृष्ण ने। ये जो उज्जैन है ना नारायण, वहाँ एक ब्राह्मण रहता था, और वो ब्राह्मण महाराज बहुत धनी था, धनाढ़ तो था, परंतु कृपण बहुत था। और इतना कृपण माने कंजूस हो, मक्खी चूस जिसको कहते हैं नारायण, वो बड़ा ही कृपण था।
सो यहाँ तक कि वो अपने सगे संबंधियों को तो कुछ देता ही नहीं था, वो चाहे कितने भी दुखी हुए। अपनी पत्नी को भी